व्यूअर्स, मैं गुलाम दस्तगीर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे फैसलाबाद की बदलती हुई सियासत के हवाले से। फैसलाबाद की सियासत में बहुत अहम तब्दीलियाँ रूनमा होने जा रही हैं। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि जो जिन हलकों में ज़िमनी इलेक्शन इल्तवा का शिकार हुए थे सैलाबी सूरत हाल की वजह से, अब उन हलकों में इलेक्शन 23 नवंबर को होने जा रहे हैं। जबकि जो सूबाई 2 हलके PP 115 और PP 116 में भी ऑलरेडी शेड्यूल आया हुआ है, वहाँ पर भी 23 नवंबर को इलेक्शन होंगे। यानी मजमूई तौर पर 23 नवंबर को ही 5 हलकों में इलेक्शन होने जा रहे हैं। PP 115 और 116 की सूरत हाल क्या है, वहाँ पर कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं और कौन कौन से उम्मीदवार नाअहल हुए थे, और इसके अलावा बाकी जो NA 104, NA 96 और इसके अलावा PP 98 की सूरत हाल क्या है, वो आपको तफसील से बताते हैं। PP 115 से शुरू करते हैं। वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की जानब से मियाँ ताहर जमील ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, लेकिन अभी ये फ़ाइनल होना बाकी है कि उनको मुस्लिम लीग नून की टिकट मिलती है या नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा असगर अली कैसर ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मजमूई तौर पर 12 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जबकि PTI की जानब से अभी कोई उम्मीदवार जो है वो नामज़द नहीं किया गया, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार उनकी जानब से वो जो हैं तवक्को की जा रही है कि वो सामने आएंगे। तो जो ख़ास नाम है वो आपको बता देता हूँ। मियाँ ताहर जमील, इसके अलावा याकूब नईम और इसके अलावा मोहम्मद आफाक ताहिर, मियाँ ताहर जमील के बेटे, मोहम्मद मुर्तज़ा हकीम एडवोकेट हैं, अज़हर वसीम, शफ़क़त रसूल, असगर अली कैसर, मोहम्मद असगर, अहमद तारिक चीमा, नईम दस्तगीर ख़ान, सुहेल अशरफ, शहबाज अली गुलजार। 12 उम्मीदवारों का कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं, और कौन सी पार्टी किसको टिकट देती है ये फ़ाइनल होना बाकी है। और इस APP 115 की अगर बात करें तो वहाँ पर जो गुज़श्ता इलेक्शन हुआ है उस दौरान क्या सूरत हाल रही, वो भी आपको मैं मुख्तसर बता देता हूँ कि वहाँ पर सूरत हाल क्या रही है और वहाँ पर क्या इस बार क्या होगा। शेख शाहिद जावेद PTI के उम्मीदवार थे, लेकिन आज़ाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और 53,271 वोट जो है उन्होंने वहाँ से हासिल किए थे, और दूसरे नंबर पे मियाँ ताहर जमील आए थे 39,375 वोटों के साथ। लेकिन अब तवक्को की जा रही है कि अब मुकाबला सख्त होगा, लेकिन मियाँ ताहर जमील जो है सीट निकाल जाएंगे। तो उस वक्त भी काफ़ी उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन तमाम जो है उम्मीदवार उनकी जानब से औसतन वोट ही हासिल किए गए हैं। इसी तरह अब बात करें हम अगर PP 116 की, तो PP 116 में भी बड़ा इंतहाई सख्त मुकाबला हमें देखने में नज़र आएगा। ये राना सनाउल्लाह ख़ान जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, उनका साबका हलका है, और वहाँ पर उनके दामाद अहमद शाहरियार जो हैं वो मैदान में आ गए हैं। उनके मुकाबले में कौन कौन से उम्मीदवार आए हैं वो मैं आपको उनकी तफसील भी बता देता हूँ, और उसके बाद 2024 में क्या सूरत हाल थी इस हलके की वो भी बताता हूँ। कुल 8 उम्मीदवार सामने आ गए हैं। इसमें ख्वाजा असद इजाज़ है, नईम दस्तगीर ख़ान है, असगर अली कैसर हैं, अहमद शहरियार हैं, इकरा सना हैं, और इसके अलावा बिलाल हसन हैं, सरमद फ़ज़ल हैं, अब्दुल रशीद हैं। यानी पीपल पार्टी के जो रहनुमा है राना नईम दस्तगीर वो मैदान में आए हैं, और PTI की जानब से किसको टिकट मिलता है या कौन उम्मीदवार मुतवक्के हो सकते हैं वो अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ। माजी में PP 116 की सूरत हाल क्या थी और वहाँ पे क्या हुआ वो आपको मैं उसकी तफसील भी बता देता हूँ। माजी में मोहम्मद इस्माइल सीला जो PTI के रहनुमा थे, लेकिन आज़ाद इलेक्शन लड़ा था, 67,428 वोट उन्होंने हासिल किए थे, जबकि राना अहमद शहरियार ने भी उन दिनों इलेक्शन लड़ा था और 52,517 यानी थोड़े वोटों से वो हारे थे। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा रियाजुल हक थे, वहाँ पर उनकी जानब से इलेक्शन लड़ा गया था, लेकिन उनके इंतहाई कम वोट से। इस बार क्या सूरत हाल बनती है वो तो 23 नवंबर के जो दिन है वही बताएगा, लेकिन तवक्को की जा रही है कि राना अहमद शहरियार, चूँकि राना सनाउल्लाह ने इस हल्के में काफ़ी ज़्यादा काम करवाए हैं, उन्होंने हाल ही में जलसा भी एक वहाँ पे किया दक्कन पार्क में, और तमाम जो तरक्याती काम जो उन्होंने करवाए वो भी एक एक करके गिन के उन्होंने बता दिए कि ये काम करवाए गए हैं। आइंदा भी वो वहाँ से इलेक्शन जीतेंगे।
तो वो काम सारे करवाएंगे। तो दोनों हलकों में तवक्को की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से PP 115 में मियां ताहिर जमील और PP 116 से राना अहमद शहरयार को टिकट मिल जाएगा। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं बाकी हलकों में NA 104 में। NA 104 वहाँ पर पहले तो राना अफजल जो हैं वो इलेक्शन जीते थे, उसके बाद राजा रियाज़ वहाँ पे आए, उन्होंने इलेक्शन जीता। लेकिन इस बार जो हामिद रज़ा हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा थे, PTI की हिमायत हासिल थी, वो इलेक्शन जीते थे। लेकिन 9 मई के फ़ैसलों में उन पे जो जराइम साबित हुए उसके बाद नाअहल करार पाए, तो वो इलेक्शन जीते थे और नाअहल करार पाए और उसके बाद अब सीट खाली है। तो राजा रियाज़ के बेटे राजा दानियाल और इसके अलावा राना अफजल के साहबजादे एहसान अफजल, उनके दरमियान मुकाबला चल रहा है। देखें किसको टिकट मिलती है। और उनकी जानिब से धीमी धीमी कैंपेन चल रही थी क्योंकि इन हलकों में इलेक्शन इल्तवा का शिकार हो गए थे, लेकिन अब वहाँ पर कैंपेन तेज़ हो जाएगी। और अगर NA 96 की बात करें तो तलाल चौधरी के भाई वहाँ पे उम्मीदवार हैं और इसके अलावा वहाँ पर नवाबशीर वसीर जिन्होंने मुस्लिम लीग नून का साथ दिया था एक आइनी जो है तकाज़ा पूरा करने के लिए, और उनकी वफ़ादारी भी है, वो भी मैदान में है। और बाकी कई और भी उम्मीदवार हैं, देखें किसको टिकट मिलती है। लेकिन वहाँ पर भी मुहिम का आगाज़ अभी दोबारा शुरू हो जाएगा और ज़ोर शोर से मुहिम चलेगी। PP 98 में आज़ाद अली तबस्सुम और इसके अलावा जो है चीमा फैमिली की जानिब से वहाँ पर तवक्को की जा रही है कि उनकी जानिब से उम्मीदवार कोई आए। और इसके अलावा वहाँ पर ख़ातून उम्मीदवार भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से वो भी मैदान में हैं और बाकी उम्मीदवार भी मैदान में आए हुए हैं। अब फ़ैसला होना है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से और PTI की जानिब से अपने उम्मीदवारों को जो आज़ाद खड़ा किया जाता है या उनको टिकटें दी जाएंगी, वो अभी फ़ैसला होना बाकी है। लेकिन अब तवक्को की जा रही है कि इन जो सीटें हैं वहाँ पर कांटेदार मुकाबला होगा क्योंकि जो शहरी हैं वो काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। तो ओवरऑल इस हवाले से आखिर में आपको बताऊं कि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो PP 115 और 116 के लिए वो मुकर्रर कर दिए गए हैं। कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासर जो डिप्टी कमिश्नर हैं, और PP 115 के लिए अशफाक अहमद और इसके अलावा मिस अज़मत फ़रदौस जो हैं उनको RO और ARO मुकर्रर किया गया है। PP 116 के लिए जो DRO हैं वो कैप्टन नदीम नासर ही होंगे और इमरान असमत पन्नू, और इसके अलावा मिस्टर जाहद गिल और इसके अलावा मोहम्मद नबील इफ्तिखार जो हैं वो ARO होंगे। यानी एक DRO है, एक RO और दो जो हैं वो RO होंगे। PP 115 में करेक्शन कर दूं कि जो RO होगा वो अशफाक अहमद होंगे, असिस्टेंट कमिश्नर हैं HRM एंड कोऑर्डिनेशन फैसलाबाद, और ARO होंगे मिस अज़मत फ़रदौस, और इसके अलावा मिस्टर मंसूर अख्तर गौरी होंगे जो DO लिटरेसी फैसलाबाद हैं। तो ये थी आज की सूरत हाल। व्यूज़ आपको सारी सूरत हाल बताई। अब हमने जो है वो देखना है कि कौन सा उम्मीदवार जो है कितनी मेहनत करता है और लोगों से जो वादे किए हैं वो पूरे करने के लिए उनके साथ जो अज़म का इजहार करता है। आइंदा दिनों में ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अभी कागज़ात नामज़दगी जमा हो गए हैं, होना शुरू, वो मरहला चल रहा है। इसके बाद स्क्रूटनी होगी, उसके बाद निशानात अलाट होंगे और टिकटें जमा होंगी, तो उसके बाद सूरत हाल सारी वाज़ेह होकर सामने आ जाएगी। ये सारा मरहला तकरीबन 4 नवंबर तक मुकम्मल होगा और 23 नवंबर को इलेक्शन लड़ा जाएगा। मैं आपको ये सारी सूरत हाल बताई कि फैसलाबाद की सियासी सूरत हाल क्या है। तो अब देखते हैं कि कौन इलेक्शन जीता है। 23 नवंबर का जो सेहरा है किसके सर सजता है। और अगर मुस्लिम लीग नून जीतती है तो फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून की सीटें जो कौमी असम्बली की हैं उनमें इजाफ़ा होगा और जो सूबाई असम्बली है उनमें इजाफ़ा होगा। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा व्लॉग के साथ दोबारा हाज़िर होंगे।